एवरीवन, जिन लोगों को इटालियन ज़बान बोलना बहुत ही मुश्किल लगती है, जिन लोगों को इटालियन ज़बान बोलते वक्त कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो आज हम एक ही अल्फाज से इटालियन ज़बान बोलना स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहना। देखें एक अल्फाज से हम कितने फ़िक्रे बनाते हैं, एक ही इटालियन अल्फाज से हम कितनी इटालियन ज़बान सीखते हैं आज की वीडियो में। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यूट्यूब फैमिली का हिस्सा मानिए ताकि नई आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। ले फिर आज की न्यू क्लास का आगाज़ करते हैं। हमारे पास नंबर 1 अल्फाज है आई प्रंजातो। तुम दोपहर का खाना खा चुके हो। प्रंजातो बोलते हैं दोपहर के खाने को प्रांसो। अगर किसी को पूछना हो कि तुमने दोपहर का खाना खा लिया, तुम खा चुके हो, आई प्रंजातो। अंडरस्टैंड। नंबर 2 आई पोरा, आप खौफज़दा है। अगर किसी को पूछना हो कि आप खौफज़दा हैं, आई पोरा, आई पोरा कि आप खौफज़दा है जी, घबराए हुए हैं। नंबर 3 आई पोरा देल बुयो, क्या तुम अंधेरे से डरते हो। आई पोरा, तुम डरते हो, खौफज़दा हो, देल बुयो, अंधेरे से। आई पोरा देल बुयो, क्या तुम अंधेरे से डरते हो, तुम अंधेरे से खौफज़दा हो। अंडरस्टैंड। नंबर 4 आई पोरा दी qualcosa, तुम किस चीज़ से डरते हो। अगर किसी को पूछना होगा तुम किस चीज़ से डरते हो, आई पोरा दी qualcosa, आई पोरा दी qualcosa कि तुम किस चीज़ से डरते हो। नंबर 5 आई perfettamente ragione, आप यकीनी तौर पर दुरुस्त है जी, या आप यकीनी तौर पर सही कहते हैं। आई perfettamente ragione, आप यकीनी तौर पर परफेक्ट कहते हैं, दुरुस्त कहते हैं। अंडरस्टैंड। ये सफ़ा नंबर 2 पे नंबर 1 अल्फाज है आई प्रेज़ो, तुमने लिया। अगर सामने वाले बंदे ने कुछ लिया है, कुछ चीज़ लिया है, तो आई प्रेज़ो, तुमने लिया। मैं कहता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर आई प्रेज़ो उना बुतिलिया द आक्वा, तुमने एक पानी की बोतल ली। अंडरस्टैंड। अगर मैंने कुछ लिया, ओ प्रेज़ो, ओ प्रेज़ो मैंने लिया, आई प्रेज़ो तुमने लिया। अंडरस्टैंड। नंबर 2 आई प्रेज़ो ई सोल्दी, तुमने पैसे लिए। देखा, नंबर 2 फिक्र है। आई प्रेज़ो, तुमने लिए ई सोल्दी, पैसे। नंबर 3 आई प्रेज़ो ला मेडिसिना, क्या आपने दवाई ली। देखें अब सब अल्फाज के साथ आई आई क्यों लगा है, क्योंकि हम एक ही अल्फाज से इटालियन बोलना स्टार्ट करेंगे। नंबर 3 फिक्र है जी, आई प्रेज़ो ला मेडिसिना, क्या आपने दवाई ली। नंबर 4 आई आल्ट्रे फोटो, क्या आपके पास दूसरी तस्वीर है, कि तुहाडे को दूजी फोटो है कोई, किसी ने पूछना हो, किसी ने पूछा दे। आई आल्ट्रे फोटो। अंडरस्टैंड। नंबर 5 आई एनिमली डोमेस्टिची, क्या आपके पास पालतू जानवर है। आई एनिमली डोमेस्टिची, डोमेस्टिची बोलते हैं घरेलू जानवर, पालतू जानवर को। अगर ये सफ़ा नंबर 3 पे नंबर 1 अल्फाज है आई सोनो, क्या तुम्हें नींद आ रही है। आई सोनो, सोनो बोलते हैं नींद को। नंबर 2 आई कपीतो बैने, क्या तुम अच्छी तरह समझ गए। अगर आपने किसी बंदे को कुछ बात समझाई है तो आप उसको इस तरह बोल सकते हैं, आई कपीतो बैने, क्या तुम अच्छी तरह समझ गए, कि तेनों अच्छी तरह समझ आ गई है। नंबर 3 आई अज़बलियातो, तुम गलत हो। अगर कोई बंदा गलत है, अज़बलियातो, अज़बलियातो कि तुम गलत हो जी। नंबर 3 अगर मैं गलत हूँ तो ई अज़बलियातो। अंडरस्टैंड। ई अज़बलियातो मैं गलत हूँ, आई अज़बलियातो तुम गलत हो जी। नंबर 4 आई सेंटीतो, आपने सुना। अगर किसी को कहना हो कि आपने सुना, आपने महसूस किया, तो किस तरह बोलेंगे, आई सेंटीतो, आई सेंटीतो। नंबर 5 आई स्तांको अमोरे मियो, क्या तुम थक गए हो मेरे प्यारे। आई स्तांको, तुम थक गए हो, अमोरे मियो मेरे प्यारे। आई स्तांको या तू आई स्तांको, इस तरह भी ठीक है। आगे जी नंबर 4 सफ़ा है आई दे तो, तुमने कहा। नंबर 1 अल्फाज है आई दे तो, तुमने कहा। जी सामने वाले बंदे को जो आख्या है तो किस तरह बोलना इटालियन से, आई दे तो कि तुमने कहा, कि तू आख्या है। नंबर 2 आई दे तो बैने, तुमने अच्छा कहा, आपने अच्छा कहा। आई दे तो बैने, आपने अच्छा कहा जी। नंबर 3 आई दे तो के, तुमने क्या कहा। आई दे तो के, तुमने क्या कहा। नंबर 4 आई दे तो qualcosa, आपने कुछ कहा। अगर कोई बंदे ने आपसे कुछ कहा है, आपको समझ नहीं आई, तो आप किसी को इस तरह बोल सकते हैं, आई दे तो qualcosa कि आपने कुछ कहा जनाब, कि तुसी कुछ आख्या है। आई दे तो qualcosa।
अंडरस्टैंड जी। नंबर 5, आई detto una bugia, तुमने एक झूठ कहा। आई detto una bugia, कि तू एक झूठ आख्या, तू झूठ बोलिया। आई detto, तुमने कहा, una bugia, एक झूठ। बुजिया बोलते हैं झूठ को, अंडरस्टैंड, बुझिए बुझिया। हाँ जी, अगले सफ़े पे नंबर 1 अल्फाज आई विन, तो आप जीत के या तुम जीत गए। आई विन तो बोलते हैं जीत जाने को। नंबर 2, आई विन तो ना परमियो, आपने अनाम जीत लिया। आई विन तो आपने जीत लिया उन परमियो, इनाम। नंबर 3, आई बिजोनियो दिया यू, तो आपको मदद की ज़रूरत है जी। अगर किसी को पूछना हो कि आपको मदद की ज़रूरत है तो आप किस तरह बोलेंगे इटालियन ज़बान में? आई बिजोनियो दी अयूतो बोलते हैं मदद करने को। नंबर 4, आई बिजोनियो दी कलकोज़ा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? अगर पूछना पै जाए कि तेन कुछ चाहिए तो किस तरह पूछना इटालियन ज़बान च? आई बिजोनियो दी कलकोज़ा, आई बिजोनियो दी कलकोज़ा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? अंडरस्टैंड। नंबर 5, दी के कोज़ा आई बिजोनियो, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है जी। अगर किसी को पूछना पड़ जाए कि तुहानू किसी चीज़ की लोड़ है, किस तरह पूछना दे? दी के कोज़ा आई बिजोनियो, कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है जी। हाँ जी, अगले पेज पे नंबर 1 अल्फाज है जी, आई कियामा, तो तुमने बुलाया। अगर किसी को कहना हो कि तुमने मुझे बुलाया तो किस तरह बोलेंगे इटालियन में? आई कियामा, तो कि तुमने मुझे बुलाया। देखें, एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी को कहना पड़ जाए कि तुमने मुझे कॉल की, तो फिर भी हम यही फ़िक्रे का इस्तेमाल करेंगे, यही अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। आई कियामा, तो कि तुमने मुझे कॉल की। आई कियामा, तो कि तुमने मुझे बुलाया। डिपेंड ये बात करती है कि किस मौजू पे बात हो रही है, कि सामने वाले बंदे ने आपको कॉल की है या आपको बुलाया है। ठीक है, अगर आपको बुलाया है तो फिर आप इस तरह बोलेंगे आई कियामा, तो कि तुमने मुझे बुलाया जी। अगर मैं कहूँ कि तुमने कॉल की, तो आई कियामा, तो तुमने मुझे कॉल की। ठीक है, बस आपने ध्यान रखना है कि बात किस मौजू पर हो रही है। ठीक है जी। नंबर 2, आई कपी तो बहने, तुम अच्छी तरह समझ गए, कि तू ठीक ठाक समझ गया। आई कपी तो बहने। नंबर 3 जी, आई कपी तो, क्या तुम समझे? आई कपी तो तुम समझ आ गई है, क्या तू समझ गया है। नंबर 4, आई विश, तो तुमने देखा। एग्जाम्पल के तौर पर कहता हूँ कि आपने फ़ोटो देखी। आई विश तो ला फ़ोटो, आई विश तो ला फ़ोटो, कि आपने फ़ोटो देखी। आई विश तो वीडियो, आपने वीडियो देखी। अंडरस्टैंड। नंबर 5, आई लवोलिया, आपको ऐसा लगता है। आई वोलिया, आपको ऐसा लगता है। हाँ जी, अगले सफ़े पे नंबर 1 फिक्र है जी। वीडियो को लाइक करते जाएँ, लाइक करना ना भूलें। आई फनी तो दी मंजार, क्या तुमने खाना ख़त्म किया? कोई बंदा खाना खा रहा था तो मैं उसको इस तरह बोल सकता हूँ, आई फनी तो दी मंजार, कि तुमने खाना ख़त्म कर दिया जी, तो नहीं तो खाता पिया। नंबर 2, आई जा मंजा, तो क्या पहले ही खा चुके हैं? आई जा, खा चुके हैं। जा मतलब चुके हो जी। आई जा मंजा, तो कि आप पहले ही खा चुके हैं। नंबर 3, आई जा फातो कोलासियोने, आप पहले ही नाश्ता कर चुके हैं, कि तुसी पहले नाश्ता कर चुके हो। आई जा मतलब कर चुके हो। फातो, आई जा फातो, कर चुके हैं। कोलासियोने, नाश्ता। कोलासियोने बोलते हैं नाश्ते को। ठीक है जी। नंबर 4, आई जा प्रसातो, क्या आपने पहले ही दोपहर का खाना खा लिया है? आई जा, खा चुके हो या खा लिया है पहले ही। नंबर 5, आई जा चिनातो, क्या आपने पहले ही खाना खा लिया रात का? आई जा चिनातो, क्या आपने पहले ही रात का खाना खा लिया? आगे जी, एंड वाला सफ़ा जी। नंबर 1 फिक्र है जी, आई ला फेब्रे, आपको बहार है। आई ला फेब्रे, फेब्रे बोलते हैं बहार को। नंबर 2, आई ला फेब्रे आल्ता, आपको तेज़ बहार है, आपको ऊंचा बहार है, हाई लेवल का। आई ला फेब्रे आल्ता, आल्ता बोलते हैं ऊंचे को, तेज़ को। आई ला फेब्रे आल्ता, कि आपको हाई लेवल का बहार है जी। अंडरस्टैंड। नंबर 3, आई ले, तो आपने पढ़ा। आई ले, तो आपने पढ़ा। नंबर 4, आई ला माकीना, एक गाड़ी है। अगर किसी को पूछना हो कि आपके पास एक गाड़ी है, तू आई लाई एस्कुला, तू आई ला माकीना, कि आपके पास एक गाड़ी है जी। नंबर 5, आई ला तो जी, तुमने आज काम किया। किसी ने पूछना है कि तू आज काम किया कि नहीं, तो किस तरह पूछना है इटालियन ज़बान से? आई ला तो, तुमने काम किया। ओ जी, आज। आई ला तो जी, कि तुमने आज काम किया। अंडरस्टैंड जी।
लीजिए एक अल्फाज से हमने आज की न्यू क्लास में कितने फ़िक्रे सीखे, एक ही अल्फाज से हमने कितने इटालियन ज़बान के फ़िक्रे ट्रांसलेट किए इटालियन टू उर्दू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।